तो आज उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया नाम के शख्स की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मामले में पुलिस प्रशासन का पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने उदयपुर में हुए हत्याकांड पर ट्वीट करते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि धमकी मिलने के बावजूद भी कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। कातिलों के साथ पुलिस प्रशासन भी बराबर का दोषी है। एसएसपी डीआईजी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या राजस्थान में सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है? तो ये जो है सवाल प्रमोद कृष्णन की तरफ से उठाए गए हैं और उन्होंने इसको लेकर कहा कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी जितने दोषी हैं उतना ही दोषी ये खाकी भी है, क्योंकि उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। तो देश हमारा में अब बात महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। मराठी मानुष की राजनीति के लिए 56 साल पहले बनी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना टूट चुकी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बाला साहब के जीवन काल में भी शिवसेना टूटी और फिर से उठ खड़ी हुई, लेकिन इस बार मामला अलग है। पहले शिवसेना से नेता टूटकर अलग होते थे, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ शिवसेना के संगठन को भी तोड़ने की जिद ठान चुके। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं। शिवसेना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव इस वक्त जितना कमजोर दिखाई दे रहे हैं शायद उससे पहले कभी नहीं दिखे। एक के बाद एक विधायक शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के कैंप में जाकर बैठ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 39 शिवसेना विधायक इस वक्त गुवाहाटी के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं। शिवसेना के बागी विधायकों को पुचकारने और मनाने की जब सभी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो शिवसेना धमकी पर उतर आई। बयान दिए जा रहे हैं मुंबई में घुसने नहीं देंगे, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो शिव सैनिक चारों तरफ से घेर लेंगे, अगर मुंबई में होते तो पुलिस घसीट कर ले आती। महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। संजय राउत भी एक नहीं कई बार बयान दे चुके हैं कि शिव सैनिक भरे बैठे हैं, बस एक इशारे का इंतजार है। कब तक बैठोगे गुवाहाटी में, कभी तो लौटोगे मुंबई की चौपाटी में। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। अपने नेताओं का इशारा शिव सैनिकों की समझ में आ गया। तोड़फोड़ और हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन सड़क पर शिव सैनिक बागी नेताओं के पोस्टर पर जूते मार रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं, बागियों को गद्दार कह रहे हैं। सवाल यह है कि शिवसेना ने अपना आक्रामक रुख क्यों दिखाना शुरू कर दिया है? क्यों बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक सड़क पर उतर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में छिपा है बाला साहेब ठाकरे का वो बयान जो उन्होंने बहुत सालों पहले दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं, शिवसेना की अगर कभी सरकार बनी और किसी विधायक ने धोखा दिया तो उसे सड़क पर पीटो। आता प्रश्न विचार की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुझे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला
तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के इन्हीं तेवरों को शिवसेना में जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अदालत से लेकर सदन तक अगर उद्धव ठाकरे सत्ता की लड़ाई हारते हैं तो क्या उद्धव शिवसेना को बचाने के लिए सड़क पर जंग लड़ेंगे? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि असली शिवसेना किसकी है? मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल के कमरे से पहली बार बाहर निकले। उन्होंने दावा किया कि वो शिवसेना में ही हैं और वो किसी और की नहीं, सिर्फ बाला साहेब की विचारधारा पर ही चलेंगे। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे शिंदे की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शिंदे को संजय राउत की भाषा में कहें तो शिवसेना के बाप यानी बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों की बैसाखी चाहिए और इस बैसाखी को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास है 39 विधायकों का समर्थन जो इस वक्त होटल से शिंदे पर अपनी वफादारी जता रही है। हिंदुत्वाचे विचार जर आपल्याला पुढे न्यायचे असेल तर आपल्याला आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे विचार जर आपल्याला पुढे न्यायचे असेल तर शिंदे साहेबांवर थांबावं लागेल। त्यामुळे गुवाहाटीला नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि आमच्यावर कोणाचाही प्रेशर नाही। यानी दोनों एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। उद्धव और एकनाथ दोनों को सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज बाला साहेब जिंदा होते तो क्या करते? साल 2004 में बाला साहेब ने साफ साफ कहा था, अगर पार्टी में फूट पड़ी तो पार्टी ही बंद कर दूंगा। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? बाला साहेब ठाकरे को कुर्सी का मोह नहीं था क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में रहना ज्यादा पसंद करते थे। ये कुर्सी का मोह मुझे नहीं है। क्या कुर्सी होती है? क्या कुर्सी क्या होती है? When people accept me as a king maker, why should I? किंग मेकर है तो किंग को क्या जरूरत है कुर्सी के पर? तुम्हारी कुर्सी है नहीं, बैठो आराम से, कोई खींचने ले जाएगा। लेकिन आज की शिवसेना बदल चुकी है। शिवसेना सीधे सरकार में है। उद्धव ठाकरे किंग मेकर नहीं, खुद किंग यानी मुख्यमंत्री हैं। और सत्ता का स्वाद ऐसा होता है जिसे चखने के बाद भूख कम नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सवाल शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के सरनेम का है। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूंगा। ठाकरे नाम और हिंदुत्व की कश्ती उद्धव और एकनाथ दोनों के लिए जरूरी है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत बार बार बाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कुछ होगा, नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है
वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। आज जिस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहे हैं लगातार, मेरे अपने बाप का नाम यूज़ करके आप चुनाव में जाइएगा, क्या वो खाली उद्धव ही कर सकते हैं? क्या संजय राउत भी अपने बाप का नाम यूज़ करेंगे? क्या अन्य राजनीतिक दल इनके नेता हैं वो भी अपने बाप का नाम यूज़ करके पार्टी में जाएंगे? एक आइकॉन बनता है। बाला साहब ठाकरे एक आइकॉन थे, हिंदुत्व के आइकॉन थे। और ऐसी धमकियों से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में सबको सोचने, कहने, सुनने की आज़ादी होती है। ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने भी कितने धोखे दिए हैं, कितने धोखे लोगों को करने के लिए मजबूर किया है। सब सही बात है। शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई बाप और हिंदुत्व के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है, लेकिन सवाल यही है, अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष हार जाते हैं, एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेता है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, शिवसेना को थामने वाला असली बेटा कौन साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।